A car of mass 800 kg is taking turn on the banking road of radius 300 meter and angle of banking is 30 degree. If the coefficient of static friction is 0.2, then the maximum speed with which car can negotiate the turn safely, g is equal to 10 meter per second square and root 3 is equal to 1.73. So सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कार. सो कार का वेट लगेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड वेट हो जाएगा mg एंड यहाँ पे हमें गिवन है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ बैंकिंग का वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री. अब हम mg को दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे. वन कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो ये भी एंगल हो जाएगा 30 डिग्री एंड ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 30 एंड वन कंपोनेंट अलोंग द प्लेन, इसका वैल्यू हो जाएगा mg sin 30 एंड नॉर्मल रिएक्शन लगेगा विद द व्हील इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन. एंड टेंडेंसी ऑफ द कार एट द हाईएस्ट स्पीड is skidding outward direction, then friction force will be act in the downward direction and magnitude of friction force is mu into n. And centrifugal force is balanced by the friction force, so centrifugal force लगेगा in outward direction में and centrifugal force का वैल्यू हो जाएगा mv square divided by and the angle of centrifugal force with the plane is 30 degree. so ये प्लेन है एंड इस प्लेन से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एंगल है 30 डिग्री. सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे. वन कंपोनेंट अलोंग द प्लेन विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r cos 30 डिग्री एंड वन कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r sin 30 डिग्री. अब हम कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अलोंग द प्लेन. प्लेन के परपेंडिकुलर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है n एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r sin थीटा. सो n इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r sin थीटा. इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1. प्लेन के अलॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg sin थीटा प्लस म्यू एन एंड अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mv स्क्वायर बाय r cos थीटा. सो mg sin थीटा प्लस म्यू इंटू एन मीन्स नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r cos थीटा. mv स्क्वायर बाय r cos थीटा. m से m हम कैंसिल कर देंगे बोथ साइड एंड ये ब्रैकेट को ओपन करके mv स्क्वायर बाय r sin थीटा को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे. देन ये वैल्यू हो जाएगा g sin थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r को यदि हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा cos थीटा. यहाँ पे ये प्लस में आएगा, इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस म्यू साइन थीटा. हमें वैल्यू निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी का. सो आर को इधर ट्रांसफर कर देंगे इन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा को ट्रांसफर कर देंगे. सो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर जी इन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा. हमें निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी. सो वी इक्वल टू रूट में
आर जी इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये प्लस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे गिवन है आर का वैल्यू 300 मीटर, एंगल का वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू गिवन है 0.2, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड √3 इक्वल टू 1.7। यदि इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे सो v इक्वल टू रूट में r का वैल्यू 300, g का वैल्यू 10, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 0.5 प्लस म्यू का वैल्यू 0.2, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 डिवाइडेड बाई कॉस 30 का वैल्यू होगा √3/2 माइनस 0.2, साइन 30 का वैल्यू होगा 0.5। सो यहाँ से लिख सकते हैं v इक्वल टू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये वैल्यू हो जाएगा 2019 डिवाइडेड बाई 0.765। सो यहाँ से v इक्वल टू होगा रूट में 2639.21। यदि हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो v का वैल्यू होगा 51.37 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा आंसर एंड ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर बी से।